भैया इ आंगनबाड़ी जौन बा सन 75 के योजना से 2024 तक सब कर काया पलट हो गए। कौआ जौन बा कोयल हो गए, कोयल जौन बा कबूतर हो गए, लेकिन आंगनबाड़ी 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 रह गई। जबकि भल पूछा तो इनकर अब नाम बदल देवे के चाहिए। ये तो शक्तिमान हुए, आंगनबाड़ी के नाम शक्तिमान धर देवे के चाहिए। अब विभाग के नाम लूटपाट केंद्र धर देवे के चाहिए, लेकिन ना, आंगनबाड़ी के बच्चे ये भैया आप आकाश से टपका है। इनका कुछ हो जवाए कि ना सरकार का हाथ बा कुपोषण खत्म करा। अब कुपोषण खत्म का होत बा इतनी गर्मी में, जब तू आंगनबाड़ी के बच्चा के विद्यालय बुलावत है, अगर जो आंगनबाड़ी न बुलाई तो का इतनी बड़ी चिट्ठी दिए था। कहाँ से आंगनबाड़ी का पैदा करें बच्चे का, अपनी घर से झोला में भर के ले जाए बच्चन का। कैसे जाए आंगनबाड़ी भैया? आंगनबाड़ियों बहुत महान भैया, बहुत महान। ये अपन मर्द अगर जो लड़का कह दे कि काम कह दिया तो वो न सुनी है, लेकिन अगर जो सुपरवाइजर या CDPO बोल दी कि ये समय उर्दू में कागज भर के दिया, अरे तो आंगनबाड़ी भर के ले जाइए, कि वो शक्तिमान हुए। आंगनबाड़ी शक्तिमान हुए भैया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रदेश और देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सबसे पुराना कार्यक्रम जो कि 1975 से चल रहा है, लेकिन आज भी अपनी दशा पर देश की आंगनवाड़ियाँ रो रही हैं। तमाम राज्यों में तो राज्य सरकारों ने इनके मानदेय को बढ़ा दिया, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम वादा के बाद आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाखों में बदहाल हैं, उनकी पीड़ा किसी से छुपा नहीं है। ऐसी ही जानकारी आ रही है प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मियों को लेकर, जो कि लगातार वर्षों से संघर्षरत हैं। मार्च 2018 में उनकी योजना को भारत सरकार ने बिना नोटिस दिए समाप्त कर दिया था। तब से लेकर आज तक वे भी संघर्ष कर रहे हैं, और योजना मार्च 2018 को समाप्त होने के करीब 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका 35 से 40 महीने का बकाया मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है। तो सरकार के कार्यकलापों पर क्या ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे आंगनवाड़ी हों, चाहे साक्षरता कर्मी हों, चाहे अन्य विभागों में कार्यरत निष्कासित कर्मी हों या संविदा कर्मचारी हों, इनकी पीड़ा को सरकार क्या वास्तव में हरण करना चाहती है? यह तो आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इनका शोषण तमाम सरकारों ने किया, निश्चित तौर पे आने वाला जो चुनाव 2027 में, चाहे उत्तर प्रदेश का हो 3 महीने बाद, चाहे बिहार का हो, चाहे अन्य तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका परिणाम भी आपको चौंकाने वाले मिल सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी पराजय NDA सरकार की हुई है। कुल मिलाकर स्वतंत्र बात करने वाली, बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हाशिए पे है। तमाम जो NDA के पार्टियां हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। अब अभी तक जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तब क्या सरकार की तंद्रा टूटेगी? क्या वास्तव में इन तमाम राज्यों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो साक्षरता कर्मी बदहाल परेशान है, अपने संविदा बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में सरकार इनकी सुध लेगी? यह तो बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपको मालूम हो कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में साथ साथ लिखित वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम इनके मानदेय को दुगना करेंगे, इनको सरकारी कर्मचारियों की भांति तमाम सुविधाएं देंगे। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उनको देंगे। लेकिन कुल मिला के इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तब से लेकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दर्द आपने सुना, किस तरह से व्यथित होकर अपने दर्द को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा व्यथा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे साथियों, यदि सरकार को आगे की राह आसान करनी है, यदि वास्तव में देश में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार आनी है, तो इन तमाम जो लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो विचलित हैं, जो परेशान हैं, इनकी भी सूझ सरकार को लेनी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसी ही
तस्वीर एक बार पुनः आप लोगों के सामने होगी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन आज एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में उभरा है और निश्चित तौर पे सरकार की तंदा नहीं टूटती है। यदि बीच में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार आप देश में इंडिया गठबंधन की सरकार देख सकते हैं। अब आगे क्या मोदी सरकार इन तमाम दबे कुचले लोगों की सुध लेती है, इनकी बहाली करती है, तो आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इनको मुद्दा बनाकर तमाम पार्टियां लामबंद होकर लगातार संघर्ष कर रही हैं, तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द उभर कर सामने आया है। उस रिपोर्ट की तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। उस रिपोर्ट को आप देखें और अपने कमेंट को ज़रूर हमें साझा करें, जिससे कि आप लोगों के संदर्भ में नई वीडियो लेकर हम आ सकें। अभी आपने सुना किस तरह से लूटपाट इस विभाग में मची है, जहां पर लाखों लोग काम करती हैं लेकिन वो बदहाल हैं। उस रिपोर्ट को देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। उसके बाद नई वीडियो लेकर हम आए। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक व्यथित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS कार्यक्रम के बारे में क्या बता रही है। भैया सरकार जौन बा सब जगह पैसा बहाए दे, सब जगह पैसा बहाए दे, सबका छुट्टी दे दे, लेकिन आंगनबाड़ी के कोनो छुट्टी ना है ना। हमारी ख्याल से तो आंगनबाड़ी में भर्ती होका करे के चाहिए जेका न मेहरा मर्द रहे, न लड़का, न बच्चा, वो बे औलाद रहे, अनाथ रहे, जौने वो खाली विभाग के काम देखे, तब जाके कहीं विभाग के काम पूर्ण हुए। अब मोबाइले पे ना सुपरवाइजर CDPO का रजिस्टरों चाहिए, पेपरों चाहिए। अरे मोर भैया बहुत दिक्कत बा। सरकार और विभाग धन्य हो, गजब के रचना आंगनबाड़ी की हिस्सा। खाली दिन भर काम, टीकाकरण बा, जनगणना बा, BLO बा, अरे राम 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 राम। और बचल कुचल जौन रहा वो लाडली योजना आई गए। अरे भैया पूछा मत आंगनबाड़ी का दिन कैसे कटत बा। मेहरारू लड़का मर्द बेटवा सबका छोड़ छाड़ के आंगनबाड़ी खाली सरकार के और विभाग के तेलवाई करे में लाग है। तब उनका तेल कब पूरना पड़त बा कि आंगनबाड़ी के तेल लगाए लिए फुर्सत पाए ना। रात के आधी रात में आधा रात के अगर जो विभाग फोन कर दे आंगनबाड़ी के सरपट जाए के बाद नहीं तो वो लंबा चौड़ा इनका चिट्ठी दी जाते वो लंबा चौड़ा इनका चिट्ठी दी जात आंगनबाड़ी जवाब दई के थक जा। अभी आपने देखा किस तरह से देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द उभर कर सामने आया है। ऐसी ही तस्वीर देश के तमाम संविदा कर्मचारी हों, चाहे निष्कासित कर्मचारी में साक्षरता कर्मी हों, अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक हों, तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी हो, सब हाशिए पर हैं। क्या वास्तव में सरकार इन बेरोजगारों की सुध लेना चाहती है? निश्चित तौर पर साथियों यदि आने वाले समय में सरकार इन बेरोजगारों की सुध नहीं लेती है, इन तमाम निष्कासितों को सही राह नहीं दिखाती, आंगनवाड़ीकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय नहीं देती है, तो ऐसा ही हस्त होगा जैसा कि इस बार सरकार का हुआ है। और वही सरकार अब देश पे राज करेगा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग की बात करेगा। तो साथियों इस वीडियो पर अपनी कमेंट के साथ अपनी राय को जरूर दे। क्या वास्तव में सरकार इन तमाम संविदा कर्मचारियों को लेकर आशान्वित है, इनका मानदेय बढ़ाएगी? धन्यवाद।